नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। चमू जिले में एसडीएम राहुल जैन ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में फैली गंदगी को देखकर फटकार लगाई। चमू जिले के हरमाड़ा में खनिज विभाग ने ओवरलोड डंपर जब्त किया। वहीं मानपुरा माचेड़ी में 50 टन बजरी को सीज किया। चमू जिले के सामोद के तिगरिया इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी। इससे पहले भी दर्जनों ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरमाड़ा के 23 युवाओं ने मेडल जीता। चमू जिले के देवथला में स्वच्छ भारत अभियान की उड़ी धज्जियां। देवथला गांव में गंदगी के ढेर से आमजन परेशान। बांसवाड़ा जिले के माकोद गांव में नदी पर बने पुल के दोनों ओर रेलिंग नहीं होने से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में सेव द चिल्ड्रन और चिकित्सा विभाग की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बीमारियों को रोकथाम को लेकर जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के औदिच्य ब्राह्मण समाज की बैठक, जिसमें खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा जिले के सेमलिया गांव में ग्रामीण और स्कूल स्टाफ की बैठक, जिसमें स्कूल के विकास को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना गांव क्षेत्र के गानेवा गांव में महिला मिट्टी के मलबे में दबी, महिला की मौत। अजमेर जिले के ब्यावर में अद्वैत आश्रम में धर्मगुरु स्वामी श्री ज्ञान स्वरूप महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के सरवाड़ में डीएपी खाद लेकर पहुंचा ट्रक, पुलिस की मौजूदगी में आधार कार्ड से किसानों को खाद का वितरण किया। अजमेर के सरवाड़ में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर रहे सोमवार को। वहीं टाटोटी के खेल मैदान में श्रमिक विश्राम गृह का शिलान्यास किया। अजमेर के नसीराबाद सुभाषगंज अनाज मंडी में शुद्ध के लिए अभियान के तहत खाद्य सामग्री विक्रेताओं की 2 दुकानों पर दबिश देकर सैंपल लिया। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक बाड़े में दबिश देकर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से तैयार करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। अजमेर के नसीराबाद में फुल सागर झील के सामने समाजसेवी प्रहलाद चौधरी ने पौधे लगाए। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के बहरावंडा खुर्द कस्बे में भगवान चतुर्भुज नाथ की 6वीं पैदल यात्रा रामेश्वर धाम के लिए रवाना। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में तेज बारिश के बाद फसलें हुई बर्बाद, किसानों की चिंता बढ़ी। सवाई माधोपुर के बौली में एक सोलर पैनल तेज हवाओं के चलते ध्वस्त, जिसके बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर में बजरी माफिया बेखौफ, जिससे क्षेत्र की सड़कों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सवाई माधोपुर के खंडार में देर रात बनास की नदी की पुलिया से नीचे गिरा जुगाड़, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीकानेर की यात्रा में प्लान इंडिया ने कोविड प्रभावित 25 परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। बीकानेर के महाजन में कोयले से भरा ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक का परिचालक गंभीर रूप से घायल। बीकानेर के महाजन राजकीय विद्यालय में जरूरतमंद बच्चों को बैग वितरित किए गए। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में शरद पूर्णिमा के मौके पर श्री सत्यनारायण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर में पुलिस ने जनता ट्रक यूनियन पुलिस के पास नाका लगाकर आधा दर्जन 2 पहिया वाहनों के चालान काटे। श्रीगंगानगर रसद विभाग ने राजासर थाना क्षेत्र में संदिग्ध पेट्रोकेमिकल से भरे टैंकर जब्त किया। श्रीगंगानगर के जूडो संघ अध्यक्ष जगदीश चंद्र जागड़ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। श्रीगंगानगर आरसीपी कॉलोनी में विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। बारा के सरकन्या में निर्माणाधीन सड़क निर्माण के लिए बनाए गए बाईपास पर एक सीमेंट से भरा ट्रोला फंसा। बाद में सीमेंट को खाली करके ट्रोला को बाहर निकाला। बारा के दैगनी गांव के पास पार्वती नदी में बहा युवक शराब के नशे में बताया जा रहा है। बारा के अमलसरा में गांव में मृदा परीक्षण दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर 50 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। बारा में समसपुर आकेडी सड़क खस्ताहाल, वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारा के फतेहपुर में प्रशासन गांव किसान शिविर का आयोजन, जहां पर पट्टा पेंशन समेत कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का दौरा, जहां पर उन्होंने जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी। बाड़मेर के शिव में बीएसएफ की साइकिल रैली पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी कंपनी में स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद स्थानीय लोग जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में धरने पर बैठे। बाड़मेर के बायतून प्रशासन गांव के संग शिविर में सुवा देवी को मिला लाभ।
पाली जिले के देसरू में मेघा राजपुरोहित को नमो नमो मोर्चा भारत का जिला संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया। पाली जिले के देसरू में एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी, इस दौरान 5 व्यक्ति घायल। पाली जिले के रानी में सार्वजनिक ट्यूबवेल के लिए गड्ढा खुदवाया, गड्ढा अधूरे निर्माण के कारण खुला पड़ा था। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने गड्ढे को बंद करवाया। पाली जिले के देसरी में थानाधिकारी मुकेश कुमार के निर्देश पर 8 वाहनों के चालान काटे गए। झुंझुनू के सारी में मनरेगा कार्य का जिला कलेक्टर यूडी खान ने निरीक्षण किया। झुंझुनू के सुजडौला गांव में बच्ची के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सूरजगढ़ थाने पर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू जिले के गिरोड में एडवोकेट प्रीति शर्मा को जय किसान आंदोलन जयपुर संभाग उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। झुंझुनू के डूंडलोद में रिट्स पब्लिक स्कूल परिसर में नए भवन की नींव रखी गई। झुंझुनू के डूंडलोद विद्यापीठ की 3 छात्राओं का राज्य बाल स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को घुमंतु जनजातियों के कल्याण के लिए ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में राजकीय विद्यालय के 60 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सामग्री भेंट की गई। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर सीएचसी में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। सीकर के जीण माता में पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। सीकर जिले के नानी बाईपास के पास एम्बुलेंस और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत के मामले में नवलगढ़ प्रधान दिनेश सोंडा के नेतृत्व में प्रदर्शन करके मुआवजे की मांग की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पिकअप की टक्कर से महिला की मौत, हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीकर के सावली चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सीकर के फतेहपुर इलाके के हिरना गांव में प्रशासन गांव का संग अभियान में विधायक हाकम अली और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को पट्टे वितरित किए। बूंदी जिले के नीम का खेड़ा में आयोजित प्रशासन गांव का संग शिविर में किशोरियों का जन्मदिन मनाया गया। बूंदी के इंदरगढ़ में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में पूर्व विधायक सीएल प्रेमी ने ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने राव भाव सिंह जी गद्दी के दर्शन किए। बूंदी जिले के मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। करौली के रोडाभूमि में विधायक द्वारा एसपी पर लगाए गए आरोप के समर्थन में बाजार बंद रखे गए। इस 21 अक्टूबर से झांसी में आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया सीनियर महिला प्रतियोगिता की घोषणा अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने की। करौली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण और गरीबों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। हिंडौन के वर्धमान नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने उनका अभिनंदन किया। करौली की हिंडौन सिटी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र वधू के स्वास्थ्य लाभ के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुष्ठान किया। नागौर के मुंडवा में ईद मिलाद उन नबी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। नागौर जिले के ग्वालू में टोल फ्री करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना। नागौर के जायल की कल्पना चावला स्कूल में 65वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। नागौर के डिगाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 14 बाइक बरामद। नागौर में ऐतिहासिक मीराबाई मंदिर के दर्शन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अलकाश्री ने किए, वहीं एसडीएम ने स्वागत किया। नागौर के रियाबड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया। डीएपी खाद की कमी के चलते दौसा जिले के किसान परेशान। कृषि अधिकारी ने किसानों से समझाइश करके डीएपी की जगह एसएसपी और यूरिया इस्तेमाल करने की सलाह दी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में इन दिनों श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। बालाजी के दर्शन करने के लिए दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रही। दौसा के सिकराय में मंत्री ममता भूपेश ने किया दौरा, जहां उन्होंने सड़कों का शिलान्यास किया। अलवर के मुंडावर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में पहले चरण के लिए मतदान संपन्न। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। अलवर के शाजापुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग करके 4 लाख लूटे। इसके बाद व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिला। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन प्रहार, कुल 15 बदमाशों को किया गिरफ्तार।
अलवर के बानासूर में सूखे कुएं में गिरे सीआर का ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। अलवर के श्याम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खीर का भोग लगाया गया। अलवर के थाना गाजी बालिका स्कूल में योग शिविर का आयोजन, बालिकाओं को सिखाया गया योग। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में बरसात के बाद सड़कें हुई खराब, किसानों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में विकास अधिकारी महावीर मीणा ने प्रशासन गांव संघ शिविर का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में पूर्व सरपंच कालीबाई मीणा के घर में निकला कोबरा, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ जिले में भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले हरिओम मीणा और जन्मा शंकर गुर्जर का सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने तालाब में डूबकर मरने वाली 4 बहनों के परिजनों को सांत्वना दी। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में रामा पटवार घर जर्जर होने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में पुलिस ने शांति भंग के आरोप एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में अज्ञात चोरों ने रिन्यू पावर कंपनी के केबल ऑयल समेत अन्य सामान पर हाथ साफ किया। जैसलमेर के नोक में रास्ते विवाद को लेकर तहसीलदार ने की समझाइश करके इस मामले को शांत कराया। जैसलमेर जिले की नोक से धालेरे जाने वाली सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। जैसलमेर के फलसुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खून की जांच करने वाली मशीन के खराब होने के चलते मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लक्ष्मण नगर चांडी पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर परिवार को सांत्वना दी। जोधपुर के ओसिया के जाटीपुरा के पास एक युवक की ट्रेन से कटने से मौत। जोधपुर जिले के फलोदी में कंडारा एनकाउंटर मामले में निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर वाहन रैली निकाली गई। जोधपुर के ऋषि गोपाल गौशाला में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन, गौशाला अध्यक्ष ढूंढचंद कोठारी मौजूद रहे। जोधपुर के फलोदी में अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में हरियाणा गांव की गौशाला में विकास कार्यों का मोहम्मद शाह ने उद्घाटन किया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में गौवंश की तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को भीलवाड़ा के ट्रांसपोर्ट नगर से गिरफ्तार किया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में वाहन को खुरदबुद करने पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जोधपुर के बिलाड़ा में महिला के घर में अनधिकृत प्रवेश करके मारपीट का मामला आया सामने। कोटा के संगोद में उजाड़ नदी में आई बाढ़ से शहर की मुख्य ईदगाह की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, मुस्लिम समाज में भारी रोष है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। कोटा जिले के सुल्तानपुर पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ 1 किलो गांजा भी बरामद किया। पुलिस ने 150 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा जिले के अमृत कुआं में सड़क किनारे बना मुख्य नाला क्षतिग्रस्त होने से नाले का सारा पानी सड़क पर फैल रहा है। ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कोटा जिले के कनवास में ईद मिलाद उन नबी का पर्व कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। चूरू के गोपाल गौशाला में पूर्णिमा के अवसर पर गायों को दलिया खिलाया गया। चूरू के तारानगर में टावर लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करके ईओ को ज्ञापन दिया। चूरू के सरदार शहर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 3 महीने से बकाया वेतन दिलाने की मांग की। चूरू के भूखरेड़ी गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर में दिव्यांग मदनलाल जाटके को लाभ मिला। चूरू जिले में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य योजना के संबंध में जानकारी दी गई। जालौर के भीनमाल में व्यापारी से लूट के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौर के भीनमाल में मिहिर बोझ की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जालौर जिला एसपी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में छठ पूजा की तैयारियों के संबंध में पूर्वांचल वासियों का शिष्टमंडल सभापति गणेश राज बंसल से मिला है। हनुमानगढ़ में महाराजा अजमीगढ़ जी के जन्मदिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 125 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में नंदीशाला की नींव रखी गई है। झालावाड़ जिले के गंगधार में तापमान में आई गिरावट। झालावाड़ जिले के चौमहला सीएचसी में मौसम के परिवर्तन के साथ रोगियों की संख्या में इजाफा। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में रेलवे लाइन की फाटक वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना है। झालावाड़ के डग कस्बे में एक पार्श्व स्वर्गीय गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर एक शाम किशोर के नाम संध्या का आयोजन किया गया है। झालावाड़ के बकानी कस्बे में अनाज व्यापारी की दुकान पर नकाबपोश 3 बदमाशों ने पिस्टल के नोक पर लूट की कोशिश की। कोटपुतली में ग्राम सेवा सहकारी समिति पर डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान को भारी यहां पर परेशानी हुई है। जिला प्रमुख रमा देवी ने रेनवाल के बधाल में तंगहाली से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले युवक हेमराज जागड़ के परिवार को सांत्वना दी। कोटपुतली के रेनवाल में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने शिरकत की। कोटपुतली जिले के फुलेरा कस्बे में श्री क्षत्रिय कुमावत समाज समिति की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामर झील में इन दिनों लाखों की संख्या में देशी विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में 10 साल से फरार चल रहा वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरोही के आबू रोड में खुली नाली में धंस गई है गाड़ी। सिरोही में ठंडक के बाद ही मौसम खुशनुमा हो गया है। डूंगरपुर जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में विधायक राजकुमार रोत ने जनजाति छात्रावास का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले की दोदरा पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य के बेटे ने सड़क पर मिले पर्स को मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। डूंगरपुर जिले के दमोला पुलिस ने बासिया में कल्लाजी मंदिर के पास एक युवक को तलवार के साथ गिरफ्तार किया। भरतपुर के बैर में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर के कामा में खस्ताहाल सड़क परेशानी का सबब बनी। कोटपुतली में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। कोटपुतली के रेनवाल में श्री कृष्णदास महाराज के निधन होने पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में गुरदयाल सिंह इंसा की मौत के बाद परिजनों ने दिवंगत की अंतिम इच्छानुसार पार्थिव देह मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया। बीकानेर के बरजांगसर में स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गिरधारी लाल मैया ने शिरकत की। बीकानेर के गजनेर में नवसृजित नाइयों की बस्ती में ग्राम पंचायत भवन की नींव रखी गई। बीकानेर के नवासर में बरसात के बाद लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी, सड़कें हुई जलमग्न। बीकानेर के प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन। शिविर में पूर्व विधायक मंगलाराम कुदारा ने शिरकत की। करौलिया एसपी मृदुल कछावा पर विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
धौलपुर जिले के बाड़ी में रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।